अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ हैं जनाब नियत कमाल साहब। नियत कमाल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जैसा कि आजकल आप लोगों को पता है कि एक जो मौजू है वो बड़ा गर्दिश पकड़े हुए है आजकल। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि इंडिया ने क्या इस वक्त खेल खेला हुआ है और इंडिया जो है कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने उसको मात दे दी है कुछ इशूज़ पर। तो अभी भी जो है सुना है जंग का मसला क्रिएट हो जाएगा या नहीं होगा, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे नैयर साहब से। नैयर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो एक और चीज़ है कि इंडिया वालों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जंग से डरते नहीं हैं, पाकिस्तानी मोमन बंदे हैं और वो इस खेल से कभी नहीं डरते हैं तो इंडिया वाले डरते हैं। जी नीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है इसमें जंग का क्या होगी या नहीं होगी, क्या इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत बताएं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, जंग के चांसेस जो है ना वो 9 के बराबर हैं। ये आप पिछले कुछ 3-4 साल के भी हालात देख लें कि उलमपुर जान साहब या उसके अलावा जैद अहमद साहब जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से सिस्टम की मशीन को या गुजवा के वाले से उसके रेफरेंसेस दे रहे थे कि जी अनकरीब जंग होने वाली है, अनकरीब जंग होने वाली है। अच्छा, उसके बाद जब फ़लस्तीन पे हमला हुआ फिर भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी अब जो है वो जितने भी इस्लामिक मुमालिक हैं वो सारे जंग में जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे और मशरिक़ वस्ता जो है वो जो जनूबी एशिया है वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, उसके बाद भी देखें रिसेंटली हिंदुस्तान में जो एक ट्रेनर पे हमला हुआ BLA ने किया, उसमें मारन बलोच जो है वो मुलव्वस है, या उसके बाद रबियार मरी साहब जो अखलाक तो है भी कहना चाहिए उस बंदे को जो बाहर बैठा हुआ जो BLA कर रहा है। तो ये सारी देखें जो चेन्स हैं वो मिलती हैं आपस में कि BLA जो है वो सर हिंदुस्तान में जो है वो इंडिया की माँ मुसाद और रा की माँ से चल रही है। ये तो वैसे ये मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया है कि जो रा और ये जो BLA है ना ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें बलोचों की आपको राय दूंगा, अपनी राय दूँगा। मैंने क्या भी मुमकिन है मेरी राय को अहमियत ना दे। 2 बलोच सरदार, इसमें एक सरदार भूटी साहब जो शिया है हिंदुस्तान के, दूसरा अब्दुलरहमान खेतरान साहब जो कि वहाँ पे MNA हैं। वो एक सेंट के दोनों बंदे हैं और दोनों अल्लाह सतह पे जो है नुमाइंदे हैं। वो कहते हैं कि जी बलोच जो है बलूचिस्तान जो है वो टू टांग है पाकिस्तान का। ये मुठ्ठी बात, जिस तरह हमारे सफारत स्टाफ साहब ने कहा कि 1500 बंदे जो हैं वो कहें कि पाकिस्तान को हम जो है वो डिवाइड कर दें, वो 200 को पाकिस्तान से अलग कर दें, वो तो एक समझने का ख्वाब ही है। अच्छा, ये सारी ही जंग का सिनेरियो है कि जंग भी जो है जिस तरह वो ख्वाब है ना उन 1500 बंदों का, ऐसे ही इंडिया का भी जंग ख्वाब ही है। हाँ, इंडिया का जंग ख्वाब भी लगता है। तो दूसरा ये भी सुना है कि मैंने कि जंग के जो तासरात हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सुपर पावर हैं, दोनों के पास एटमी पावर की जरूरत है। ठीक है, तो एटॉमिक पावर के होते हुए कोई भी मुल्क कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा कि जंग वगैरह का मसला हो जाए। देखिए सर, मेरे दूसरा ये बताएं मुझे कि ये जो इंडिया ने जो पानी जो उधर भेज दिया है, रेला जो आया पानी का बहुत बड़ा दरिया जेहलम में उसने गिरा दिया है। तो एक तरफ तो इंडिया कहता है कि जी ठीक है जी हमने सारा पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है, दूसरा ये रेला इधर बहाने का मतलब क्या है? सर देखिए, उसमें 2-3 बातें ये हैं। पहली बात ये की आपने कि देखिए जंग होनी भी नहीं चाहिए मेरे नज़दीक। अब मुझे कोई पसंद करे या मुझे कोई वो मैंने अब्दुल्ला हदीस की स्टडी भी डीपली की हुई है सारी। मैं जानता हूँ वक्त में जहाद का बारे में जो सूरह अहज़ाब या सूरह तौबा में जो अहकाम है वो किस नाज़र में है। सर देखें कि हर दौर में जो है ना वो अलग अलग सूरत हाल के तहत जो है वो जंग होती है। पहले जंग थी तलवारों से, फिर जंग आ गई टैंकों तोपों से, फिर सर जंग उसके बाद आ गई एटॉमिक वार, फिर उसके बाद आ गई मतलब मज़ीद जो साहब कहते हैं कह रहे सर्जिकल वार कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मेरे नज़दीक जो जंग है ना वो चाहिए लड़नी हमें जो इजादात है उनकी। जी जी, इनोवेशन की तरफ आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना कि हम दुनिया को लीड करें और जंग जीतें, तो फिर हमें चाहिए कि हम तोपों तलवारों या इस इधर ध्यान ना दें, हम अपनी जो हमारी इकानमी है उसको स्ट्रांग से स्ट्रांग करें। हम जो है अपनी जो चीज़ें हैं उनको हम बेहतर से बेहतर करें, तो दैट्स मीन हम जंग जीत। ये हमारा तरीका जंग जीतने का।
जब भी कोई और देखें ये एक ऐसा कैसा जिसमें आपके अमन मान भी कायम रहेगा, आपकी सांस भी बहाल होगी। और जब देखें जब आप स्ट्रांग होंगे ना इकॉनमिकली, जब आप माली तौर पर स्ट्रांग होंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी राय की एक वैल्यू और नीयत होगी, चाहे वो यूएनओ में हो, चाहे वो ओआईसी में हो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर भी हो। पहला तो ये बात। यूएनओ में तो पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है ना। दूसरी सर बात अपने की वो पानी के वाले से देखिए, अब इंडिया में पानी इतना कहाँ स्टोर करना है, थोड़ी सलाह में बहना है। जी, जी। उनके पास देखें वो महीना पानी स्टॉक करते हैं, 2 महीने करते हैं, उनके पास आखिरी हाल छोड़ने का ही है। जी जी। अच्छा जी, ये थे नियर साहब। आज इनसे जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड बात हो रही थी, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के हालात में बात हो रही थी। तो इंशाल्लाह इस तरह ही हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के हालात के बारे में। दुआ में याद रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।